भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नशा छुड़ाओ पंजाब बचाओ, पंजाब बचाओ, पंजाब बचाओ, नशा छुड़ाओ पंजाब बचाओ। पंजाब बचाओ, पंजाब बचाओ। जो पंजाब में जो नशा चरम सीमा पे है, आज की डेट में देखिए तो हर घर हर गांव में नशा इतना बढ़ गया है कि युवा को जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन एक चीज़ बताइए, बिजली तो मुफ्त होगी, लेकिन जब मीटर ही नहीं लग रहा तो बिजली मुफ्त का क्या करेंगे? एक चीज़ बताइए, एक तरफ तो आप पब्लिक को ये कह रहे हैं कि हमने एनओसी ख़त्म कर दिया, तो एनओसी अगर ख़त्म कर दिया तो रजिस्ट्री होनी चाहिए विदाउट एनओसी। लोगों के घरों का मीटर लगना चाहिए। इस गर्मी में कितने लोग परेशान हैं जिन्हें घर का मीटर नहीं लग रहा है। आज जो डोर टू डोर आप कंपेन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, डोर डोर कैंपेन करने का हमारा जो मकसद है मेन, जो पंजाब में जो नशा चरम सीमा पे है, आज की डेट में देखिए तो हर घर हर गांव में नशा इतना बढ़ गया है कि युवा को जीना मुश्किल हो गया है। उनकी माताएं पिताओं को जीना मुश्किल हो गया है। कहने का मतलब है कि जब पंजाब में जब आपकी सरकार आई थी, उससे पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम नशा को छुड़ाएंगे, ठीक है, बिजली मुफ्त होगी। लेकिन एक चीज़ बताइए, बिजली तो मुफ्त होगी, लेकिन जब मीटर ही नहीं लग रहा तो बिजली मुफ्त का क्या करेंगे? जब लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है, और ये कहते हैं भगवंत मान जी ने बयान दिया था और अखबार में भी आई थी कि एनओसी ख़त्म कर दिया गया है। जब अफसर के पास जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास लिखित में नहीं आया है। एक चीज़ बताइए, एक तरफ तो आप पब्लिक को ये कह रहे हैं कि हमने एनओसी ख़त्म कर दिया, तो एनओसी अगर ख़त्म कर दिया तो रजिस्ट्री होनी चाहिए विदाउट एनओसी। लोगों के घरों का मीटर लगना चाहिए। इस गर्मी में कितने लोग परेशान हैं जिन्हें घर का मीटर नहीं लग रहा है। तो ये जुमलेबाजी है पंजाब सरकार की, हर तरह से फेल है। चोरी इतनी चरम सीमा पे है कि आज की डेट में देखिए जितने पब्लिक हैं, जो गरीब तबका के लोग जो हैं वही परेशान होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होती है। जब अपनी तनख्वाह लेकर आते हैं, पता लगता है रास्ते में आए और उनकी तनख्वाह किसी ने छीन ली, मोबाइल छीन लिया, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल बर्बाद है, मतलब कि बद से बदतर है। तो हमें हाँ, एक बोर्ड पे लिखा है कि प्रवासी नहीं, हम सभी हैं भारतवासी, क्या है इसका? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं खैरा साहब, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी यूपी बिहार से जो प्रवासी आते हैं, पहले बात है तो कि हम प्रवासी नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के देशवासी हैं, और जो लोग भी पूरे भारत में रहता है वो देशवासी है, प्रवासी नहीं है। तो मैं तो पहली बात इस चीज़ के लिए मैं उनको चाहूँगा कि उनको कोई भी बयान देना चाहिए तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि हमने अपनी खून पसीने से पूरे पंजाब को सींचा है। हम अपना कर्म भूमि मानते हैं, यहाँ जन्मभूमि हमारी, चाहे यूपी के हो चाहे बिहार को हो, ये हमारा कर्म भूमि है। और जब कोई भी यूपी बिहार के भाई अगर ना होते तो पंजाब में सभी लोग भूखे मर जाते। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गांव-गांव में भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे सभी जितने भी हैं ना पंजाबी जो हैं, जो भाईचारे रखते हैं अपने आप में, वो इतने अच्छे हैं कि आप जब आप उनके पास जाइएगा तो बोलेंगे भाई अगर आप सुबह आ रहे हो तो नाश्ता मेरे घर पे करना, अगर आप दोपहर में आ रहे हो तो खाना मेरे घर पे खाना। लेकिन ऐसे लोग, खैरा साहब जैसे लोग हैं, ये पंजाब की शांति को भंग करना चाहते हैं, देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पे मैं कानून से, मैं भगवंत मान जी से भी विनती करूंगा कि इन पे कड़ी कड़ी सज़ा दी जाए और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पंजाब की शांति को भंग करना चाहते हैं। बिट्टू जी के बारे में? बिट्टू जी तो बहुत ही नाच पर्सन हैं। उनके पास कोई भी बच्चा भी चला जाए तो उनकी सुनवाई होता है। और दूसरी बात, पंजाब में बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है और सेंट्रल में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पंजाब के लिए रवनीत बिट्टू जी को विशेषकर लुधियाना से जिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है बहुत चरमराया हुआ है। यहाँ पे कानून व्यवस्था के नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रजिस्ट्रियाँ है, एनओसी है, उसके कारण लोगों के घरों में मीटर नहीं लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये हमारे वार्ड को देखिए, 33 नंबर वार्ड को जो 25 करोड़ मिलता है वो हर वार्ड को मिलता है। तो आप मॉडल टाउन में चले जाइए, आप चले जाइए कोई भी पौष इलाका में, ठीक है, और टैगोर नगर में चले जाइए, आप डुगरी में चले जाइए,
आप जमालपुर में चले जाइए, जो उस वार्ड को मिलता है फंड काउंसलर का, वो फंड हमें भी, हमारे भी 33 नंबर वार्ड को भी मिला होगा। लेकिन हमारे वार्ड की हालत देखिए, खस्ता है। यहाँ पे रोड गलियाँ नहीं बनी हुई हैं, यहाँ पे लाइटें नहीं प्रॉपर लगा हुआ है। कि जो पंजाब की स्थिति जो है, जहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति नहीं महसूस करता सुरक्षित, तो महिलाएं तो बिल्कुल नहीं सुरक्षित महसूस करती अपने आप को। और कोई भी व्यक्ति 10 बजे के बाद, या कोई महिलाएं 8 बजे के बाद तो दूर की बात है, रात के 8 बजे के बाद तो दूर की बात है, दिन में भी कोई नहीं जा सकता है अकेला। क्योंकि कोई भी निकलता तो कहीं मोबाइल चोरी हो गया, तो कोई भी निकल रहा तो कहीं किसी के ऊपर गरासे बिड़ा दिया, किसी के ऊपर तलवारें लगा दी और उनसे लूट खो कर लिया जाता है। तो मैं सभी जनता से, विशेषकर लुधियाना के सभी भाइयों से विनती करूंगा कि इस बार रवनीत बिट्टू जी को 1 जून 2024 को कमल के फूल पर वोट देकर और पूरी बहुमत से पार्लियामेंट में भेजने का काम करें, ताकि तीसरी बार हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने और हमारे पंजाब का भी जो सुरक्षा है वो हो सके, हमारे पंजाब का भी तरक्की हो सके।